अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो व्यूअर्स, हम अब अपना गूगल सर्च कंसोल के टूल्स का लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं और आज फिर हम वर्डपैड ही ओपन करेंगे। और अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ आपको मैं, पर बाद में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। तो थ्योरेटिकल में अब हमने आज फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है और फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि गूगल ये जो हमारा सर्च कंसोल है वो रिसीव करता है अलर्ट्स आपकी वेबसाइट की, लाइक इंडेक्सिंग में कोई मसला हो तो। सेकंड नंबर पे स्पैम हो अगर कोई आपकी वेबसाइट पर, या कोई भी और इशू हो तो ये आपको एक अलर्ट सेंड कर देता है और इससे आपको आसानी रहती है अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने में। वेबसाइट की ग्रोथ और वर्किंग वगैरह के लिए आपको इससे आसानी रहती है। फिफ्थ पॉइंट ये है इट शोज, कह लें कि ये आपको बैकलिंक्स की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक। और पॉइंट 4 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलर्ट्स देता है, मतलब ये है कि ये आपको आपकी वेबसाइट के कह लें कि 70 to 80% मसले गूगल सर्च कंसोल से ही हल हो जाते हैं। बाकी जो मसले होते हैं स्पीड इश्यूज़ वगैरह, उसके लिए आपका मतलब जैसे इमेजेस हैं वो उनको आप कंप्रेस करते हैं और वेबसाइट के कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनको आपको वेबसाइट के अंदर से ही करना पड़ता है। उसके अलावा बाकी सब इश्यूज़ को गूगल सर्च कंसोल ईज़िली आपको बता देता है। तो अब हम 6th पॉइंट पर चलते हैं और आपको बताते हैं 6th पॉइंट क्या है। 6th पॉइंट में ये जनाब साहब करते हैं ट्रबल शूट किस चीज़ को, AMP को। उसके बाद मोबाइल यूज़ेबिलिटी को। उसके बाद सर्च फीचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वगैरह अक्सर आ जाती हैं उनको। अब सर्च फीचर से आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अगले पॉइंट में ये है कि हमारी जो गूगल सर्च कंसोल है इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो इसको यूज़ कर सकता है कोई भी यूज़र्स फॉर सर्च कंसोल। इसमें यूज़र आपका आ जाता है लाइक नंबर 1 पे आपके पास आ जाते हैं बिजनेस ओनर्स।
बिज़नेस ओनर्स जिनमें अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं अपने बिज़नेस के लिए, बेशक उनके एम्प्लॉयज़ ही उसको हैंडल करते हैं, पर ज़रूरी है कि उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेशक वो एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए कि उनकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चल जाता है। नंबर 2 पे आते हैं डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए इस तरह ज़रूरी है कि अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, आप सर्विस दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, और एक बंदा आपसे अपनी वेबसाइट बनवाता है, आप उसकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ एक दफ़ा प्रॉपर चेक करके इंडेक्स करके देते हैं, और एक और बंदा है वो वेबसाइट बना के देता है लेकिन उसको इंडेक्सिंग वगैरह करवा कर नहीं देता, तो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आएंगे और जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो रिटर्निंग होंगे। थर्ड नंबर पे यूज़ करते हैं इसको साइट एडमिन्स। साइट एडमिन्स, इनके लिए तो ये ज़रूरी है कि ये एक्सपर्ट हों इस चीज़ में, इनका इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट होंगे, वेबसाइट को उस हिसाब से मैनेज करेंगे तो वेबसाइट ग्रो करेगी। और SEO स्पेशलिस्ट, SEO स्पेशलिस्ट के लिए भी ये ज़रूरी है, वो इस तरह ज़रूरी है कि जब एक SEO वाला बंदा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर देगा, पर वो उसको इंडेक्स नहीं करवा सकेगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा उस कंटेंट का। तो इसलिए SEO वाला जो बंदा होता है उसको भी सर्च कंसोल का पता होना चाहिए। जो ऊपर वाले दो हैं इनको मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी हो तो चलता है, लेकिन ये जो नीचे वाले दो हैं इनको अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।